Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पार, और स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको ये सूचित कर देना चाहता हूं कि आज अपना 12:30 बजे एनटीपीसी की ये लास्ट क्लास है। यहां पर इसका टाइम अब 3 तारीख यानी कि मंडे से जो टाइम है आपका 11 से 12 हो चुका है, और 12:30 बजे जो चलेगा वो स्टार्टिंग से चलेगा ग्रुप डी, जो मतलब रेलवे का जो ग्रुप डी है ना उसकी। तो 12:30 बजे से अब ग्रुप डी चलेगी, और 3 जून से 11 से 12 आपकी एनटीपीसी चलने वाली है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा, है ना, क्योंकि हम चीजें को उतनी आसान बनाने वाले हैं सारी। और देखो, मैंने पूरा प्लान कर लिया है, तो पूरा प्लान मंडे को डिस्कस करेंगे अपन। अभी तो मैं कुछ रिवील नहीं करने वाला हूं। अभी मैं करवा रहा हूं परसेंटेज के मिक्स क्वेश्चन। बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत अच्छे, लेकिन कुछ भी नहीं आता होगा ना तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन ध्यान सामने रखिएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल इस क्वेश्चन में बड़ी समस्या आ गई भाई, मतलब रात तक लोग परेशान थे कि सर ये क्वेश्चन कैसे कर दिया, क्या हो गया। देखो यार, क्वेश्चन बहुत आसान है। मैंने तो आपको एक प्रोसीजर बताया था, उस प्रोसीजर के हिसाब से आपको चलना था। तो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत, यानी कि ये वोट है, परसेंट नहीं बोल रहा है। यानी कि आपसे ये नहीं बोला है कि 68%, ठीक है ना, 68% नहीं है, 68 मत है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास 100% वोट हैं, कितने हैं? 100% वोट है। तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे? अरे वैलिड वोट कितने हो जाएंगे? तो आप यही तो कहोगे कि सर 100% वोट में से आप 68 वोट को घटा दो। इसका दूसरा तरीका भी बता दूंगा, परेशान मत होना आप, है ना। दूसरा तरीका भी बता दूंगा, परेशान मत होना। यहां पर मैंने 68 माइनस क्या है, तो आप क्यों 100 में से 68 क्यों जाएगा भाई? ये परसेंटेज है और ये 68 वोट है, ठीक है ना। तो यहां पर चीजें क्लियर हो गई, वैलिड वोट। अब आपसे क्या कहा गया है कि एक कैंडिडेट को क्या मिला है? 52%, वो भी वैध मत का। यानी कि इसका एक कैंडिडेट को 52% मिला है, तो दूसरे को कितना मिलेगा बताओ? इसका 52% एक कैंडिडेट को मिला है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 48%। यानी कि जो जीत हार का अंतर है वो कितना है? कितना अंतर है? 4%। किसका? जो अंतर है वो 4% किसका? वैलिड वोट का। तो यही तो मैं कर रहा था कि 100 माइनस 68% का, 100% माइनस 68 का 4% अंतर, ये किसके बराबर हो जाएगा? आपका 98 वोटों के बराबर हो जाएगा। 98 वोटों के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, अब इसको सॉल्व करने में भी बहुत सारों को दिक्कत आ गई थी। 4 को मैं अगर 100% का 4% निकालूंगा तो वो 4% ही तो होगा। माइनस 68 इंटू 4 करूंगा। अब आप यहां लिख सकते हो ये कितना हो जाएगा? 2.72, और ये 98। जब मैं इसको इधर लेके चला जाऊंगा तो 4% बराबर कितना हो जाएगा? 100.72, और 100% की वैल्यू हो जाएगी 2518। एक तो ये तरीका था, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो मैं खड़ा हूं, हर चीज को बता दूंगा, ठीक है ना। इस चीज को मैंने करवा दिया। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। क्या हम दूसरा तरीका सीखने के लिए रेडी हैं? जल्दी से बता दीजिए। इसका दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा। ये तो हमारा वो प्रोसीजर है जो हमेशा से करते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा जरा देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा जरा देख लेते हैं। भाई साहब, क्या बोला गया है कि 68 मत अवैध हैं।
अगर मैं ये मान लेता हूं कि जो 100% वोट हैं वो वैलिड वोट है, मैंने पहले ही मान लिया, यानी कि मैंने इस बार क्या माना है, मैंने क्या माना है इस बार मैंने माना है कि 100% क्या है, वैलिड वोट है। कितने वोट है, वैलिड वोट है। चलो अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो जीतने वाले को कितना मिला, 52%, यानी कि इसको तो भाई 100 का 52% 52 ही तो होगा, और हारने वाले को कितना मिलेगा, 48%, यानी कि अंतर कितना आ रहा है, 4%, और ये 4% किसके बराबर है, 98 के बराबर है। अरे यही तो अंतर है, यही तो 98 मत है, जो 4% वैलिड वोटों का जो अंतर है इन दोनों के बीच में, जीत हार का अंतर 98 वोट के बराबर है। यहां से मैं 100% निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा 100%, जल्दी से मुझे बता दो। ये हो जाएगा आपका 2450। कितना प्यारा प्रश्न है यार, कितना प्यारा प्रश्न है। 100% 2450 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या, मुझे अगर टोटल वोट निकालने हैं, भाई मैंने क्या मैंने कहा कि मुझे टोटल वोट बताओ कितने होंगे, तो आपने 100% निकाला, वो क्या है, वैलिड वोट है जो माना है, और 68 मत आपके अवैध थे, यानी कि अगर आप 68 और ऐड कर देते हो इसमें, यानी कि 2450 में 68 और ऐड कर देते हो, तो वैलिड और इनवैलिड मिलाकर टोटल वोट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 2518। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, लेकिन सिर्फ सोच का फर्क है। अगर आप अपनी सोच को सही कर लोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा, बस खत्म काम। यही तो चीजें, छोटी छोटी चीजों से आप बहुत आगे तक जाओगे, है ना। इनको देखो, है ना। चलिए गौरव कुमार क्या बोल रहे हो, ये खुद सोचो, आप ठीक से पढ़ाओ वे, बताओ क्या तो लैंग्वेज है तुम्हारी, पढ़ने थोड़ी ना आते हो तुम लोग, जो पढ़ने से पहले ही करने वाले हैं ये लोग। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कितना प्यारा प्रश्न है, कितना प्यारा प्रश्न है, और कितने प्यारे तरीके से आप करते हो ये मैं देखूंगा। एक चुनाव में कुल 3 प्रत्याशी थे। देखो दोस्तों कितना आसानी से कर सकते हो, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं। कितने प्रत्याशी हैं, 3 प्रत्याशी हैं। कुल मतों का 10% डाले ही नहीं गए, तो कितने डाले गए आप लोग बताओगे मुझे। 10% वोट डाले ही नहीं गए हैं, यानी कि कितने डाले गए हैं, 90% डाले गए हैं, और इसमें से भी 10,000 अवैध हो गए, यानी कि वैलिड इतने हो जाएंगे। 90% में से 10,000 वोट अगर चले गए तो ये वैलिड वोट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, दिमाग को खुला रखो थोड़ा सा, हाँ या ना में जवाब देते रहो, हो जाएंगे ना। अब क्या बोला गया है, शेष वैध मत, यही तो बचे, शेष यही तो बचे। इसका 52% जीतने वाले को मिला है, तो हाँ, और 52% जीतने वाले को, और 12% तीसरे वाले को मिला है, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, दूसरे वाले को कितना मिलेगा, दूसरे वाले को कितना मिलेगा ये बताओ, कितना मिलेगा। 52 और 12 कितना हो गया, 64, यानी कि दूसरे वाले को मिलेगा इस वैलिड वोट का 36%। हाँ या ना, हाँ या ना। और यही तो बोला गया है, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को इतने वोट मिले, यानी कि यही तो है वो 90% माइनस 10,000 का 36% जो वोट मिला है वो किसके बराबर है, 28,800 के बराबर है। यहां से जब मैंने इसको काटा तो आपके सामने कितना आ गया, 36 से आप काटोगे इसको कितनी बार चला जाएगा, जल्दी से मुझे बताओ कितनी बार जा रहा है, बोलो। 8 बार चला गया, यानी कि हमारा यहां पर ये हो गया 36 8,000, ठीक है ना, और यहां पर ये जुड़ेगा 80,000 में, है ना 80,000 हो गया ये कुल मिलाकर, और ये इधर चला जाएगा, यानी कि 90% बराबर कितना हो गया आपका 8,000 हो रहा है ना, 2 और 2 4, 80,000 होगा, ठीक है। तो 90% बराबर कितना हो जाएगा आपका, इसमें चला जाएगा, ये 90,000 हो गया, और आपको 100% निकालना है, तो आपका आंसर आ गया 1 लाख। देख लेना 10 लाख आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो कट जाएगा ये सब, बहुत आसान क्वेश्चन है भैया, कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देख लेना इसका आंसर ये आएगा या फिर 10,000 10 लाख आएगा। 1 0 से 1 0 कट गई, 3 2 5, यानी कि 90% बराबर अगर 90,000 है ना, तो 100% बराबर 1 लाख होगा,
यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल सही है, सी इसका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को? 36 कहां से आया? देखो दोस्तों, पहले वाले उम्मीदवार को 52% मिल रहे हैं, तीसरे वाले को 12 मिल रहे हैं, तो 100 में से कितना बचा? 36 ही तो बचा। यानी कि इसका 36% ये मत के बराबर है, परसेंटेज है सिर्फ, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए 1 लाख आंसर आ गया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे करोगे? बहुत आसान है, एक बार सोचो, दिमाग लगाओ और करके दिखाओ, बस खत्म काम। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 55% वोट प्राप्त हुए, तीसरे स्थान पर रहने वाले 5% मिले। अच्छा, जीतने वाले को 55% मिले और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 5% मिले, यानी कि दूसरे को कितने मिलेंगे? बताओ यार, दूसरे को कितने मिलेंगे? 40%। और मेरे प्यारे भाइयों, हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी में हार जीत का फैसला किस में होता है? केवल पहले और दूसरे प्रत्याशी में होता है। हमेशा हमेशा ध्यान रखना, हार जीत का फैसला केवल पहले और दूसरे प्रत्याशी में होता है। यानी कि दोनों की जो वोट का अंतर है वो कितना है? 15% आपका किसके बराबर हो जाएगा? 4500 मतों से हार जीत का अंतर था, यानी कि 15 से मैंने काटा 300 और 100% का मान निकालूंगा तो आंसर आ जाएगा 30,000। और यही मेरा सही उत्तर है और यही अपने डाले गए टोटल वोट है। इस तरीके से आप कर सकते थे। जो समझदार हैं वो समझ रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। अब चलते हैं अपने शानदार क्वेश्चंस की तरफ और भी बढ़िया बढ़िया चीजों की तरफ। ये पहला क्वेश्चन आज का आपके लिए, और जल्दी से मुझे करके दिखाइए। ये प्रश्न मिक्स क्वेश्चन में आते हैं और इतने शानदार कंसेप्ट के साथ मैं कराऊंगा, मजा आ जाएगा। लेकिन दिमाग को थोड़ा खुला रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए जल्दी से करिए। जीत हार का अंतर हमेशा पहले दूसरे से तय होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और दिल से लाइक करते रहा करो यार, मजे से पढ़ो, कोई इशू ही नहीं है अपन को। चलो, एक छात्र 20% अंक प्राप्त किए, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि इतने % अंक आए, फेल हो गया, इतने % अंक आए, ये पास होने से ज्यादा है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर अंक फेल पास में आ रहे हैं तो आपस में इनको जोड़ दीजिए, यानी कि 75 अंक बराबर परसेंटेज को आपस में घटा दीजिए, यानी कि 15%। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे मैं चीजों को और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। मान के चलिए एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए, यानी कि उस छात्र ने 20% अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन वो फिर भी फेल हो गया। क्यों? मास्टर ने कहा कि भाई तेरे 30 अंक और आ जाते तो तू पास हो जाता। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है ना? अब ये नहीं करना, इन दोनों को जोड़ दो। क्यों जोड़ोगे? ये तो अंक हैं और ये परसेंटेज है। ध्यान रखो छोटी छोटी बारीकियों का, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 30 अंक और आ जाते तो ये पास हो जाता। ठीक है भाई साहब, यानी कि ये हमारे क्या है? पासिंग मार्क्स हैं। दूसरे छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए और पास होने से 45 अंक ज्यादा हैं, यानी कि अगर मैं इसमें से 45 घटा दूं, 45 नंबर घटा दूं तो ये भी पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। यानी कि यहां से आपका क्या निकल रहा है? 15% बराबर 75 और आपका 100% कितना हो जाएगा, जो कि हमारे टोटल मार्क्स हैं 500। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जल्दी से बताओ, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आपसे बोला गया है कि पास होने के लिए कितने अंक जरूरत थी? पास होने के लिए, ये तो टोटल नंबर है, ये तो टोटल 500 मार्क्स की परीक्षा है। पास होने के लिए कितना चाहिए? इसका 20% प्लस 30, यानी कि इसका 20% कितना हो जाएगा? 100 प्लस 30, आपका आंसर आ जाएगा 130। आंसर आएगा 130। तो कृपया करके ध्यान रखें, गलतियों में ना फंसें, ऑप्शन नंबर ए आंसर ना दे के आए। मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन का जो फंडा होता है समझ में आ गया होगा। डायरेक्टली भी कर सकते थे जैसा कि मैंने बताया, अगर आप 1-2 बार क्वेश्चन कर चुके हो तो ऐसा,
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। शानदार क्वेश्चन है, मैं वही कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आपने कभी देखे नहीं होंगे। लाजवाब चीजें करा रहा हूं, बस थोड़ा सा संयम रखना, बड़ा प्यार से समझाऊंगा, ठीक है ना, बहुत प्यार से समझाऊंगा। अगर दिक्कत हो तो दोबारा रिपीट कर लेना वीडियो, मैं आपको समय देता हूं, एक बार ट्राई कर लो। चलो मंडे को 11 से 12 बजे 1 घंटे की क्लास होगी आपकी मंडे से, ठीक है ना। ग्यारह से 12 होगी, टाइमिंग बता दो दी, कितनी बार बताऊं? 11 बजे से 12 बजे तक मंडे से, ठीक है ना। देखो यार शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा संयम रखना और चीजों को समझने की कोशिश करना, मजा आ जाएगा, इतना मैं वादा करता हूं। बस देखो यार घर, मतलब इस क्वेश्चन को है ना, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा घर की तरह। देखो जरा, एक एजेंट है ना, 2 तरीके बताऊंगा, पहले तो बेसिक समझो, फिर इसके शॉर्ट ट्रिक भी होती है। अगर आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है तो, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो दिमाग की। एक एजेंट को 10,000 रुपए की बिक्री तक 5% कमीशन मिलता है। अब आप लोग मुझे बताइए, 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है, इससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। बात को समझो, 10,000 तक की बिक्री पर 5% और इससे ऊपर की बिक्री पर 4% मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर कंपनी को वह इतने रुपए दे देता है, यानी कि कमीशन भाई ने खुद ने काट लिया। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है दोस्तों, बहुत अच्छे, ठीक है ना। कमीशन खुद ने दे दिया, उस मतलब कमीशन काट कूट के पैसा कंपनी को पकड़ा दिया, उन्होंने कहा भैया ये लो, तो ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की। चलो पहले इस चीज को समझोगे ना, तभी शॉर्ट ट्रिक समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी भाई, है ना। शॉर्ट मेथड होता है, दिमाग से करना होता है बस, है ना। चलिए आपको मैं बता देता हूं, एक एजेंट 10,000 की बिक्री तक 5% कमीशन देता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 10,000 की बिक्री पर 5% कमीशन, तो ये हो गया। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, जल्दी से बोलो। यानी कि आपको बिक्री पता है क्या? पता है क्या? नहीं पता ना, लेकिन इसने इतना बोल दिया है कि 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन तो भैया तेरा फिक्स है, यानी कि 500 तो मिलेंगे, आपको 500 लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब मैं आगे जा रहा हूं, अब आगे क्या बोला है, इससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। इससे ऊपर की बिक्री मतलब मान के चलो X रुपए की बिक्री हुई है, तो जो ऊपर का पैसा होगा वो कितना होगा? कम ऑन जल्दी से बताओ। X रुपए की अगर बिक्री हुई है तो 10,000 से ऊपर का पैसा यही तो होगा। इस X रुपए की बिक्री में से 10,000 मैं घटा दूंगा, यानी कि जितना भी पैसा है वो ऊपर का है, 10,000 से ऊपर का है, और उस पर कितना कमीशन मिल रहा है? 4%। यानी कि ये हिस्सा पूरा का पूरा क्या है? उस आदमी का कमीशन ही तो है। हाँ या ना में जवाब दे दो प्लीज। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पूरा का पूरा पैसा है, पहले तो 10,000 तक का कमीशन था, 10,000 से ऊपर मतलब टोटल बिक्री अगर X की है तो 10,000 घटाओगे तो सारा पैसा ऊपर का पता लग जाएगा भाई, कितना पैसा आया था, उस पर 4% है, यानी कि ये कमीशन है। और ये जो पैसे लौटा रहा है वो क्या है? कमीशन काटने के बाद में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बिक्री में से उसने जो पैसा लौटाया है वही कमीशन है, यानी कि टोटल बिक्री मान लो X मानी थी ना आपने, उसमें से 31,100 रुपए उस दुकानदार को दे दिए, यानी कि उसने कहा कि बाबूजी मैंने अपना कमीशन काट लिया, यानी कि उसने यही तो कमीशन काटा होगा। इतनी बिक्री हुई, इतने पैसे उसने दुकानदार को दे दिए, बोले मैंने अपना कमीशन काट लिया। उसने बोला किस हिसाब से? बोले 10,000 तक तो 5% और उससे ऊपर 4%, और वो आपके पैसे लो। ठीक है, तो भाई चीजें बहुत आसान है भाई, ज्यादा की देखना है ना, मार्जिन देखना है, प्लस क्यों होगा यहां पर? इतना ज्यादा पूरे पैसे पर थोड़ी मिल रहा है, 10,000 तक का तो काम हो गया ना। वो पागल थोड़ी है कि 10,000 पे और देगा, मतलब बिक्री पे भी देगा 10,000, ऐसा नहीं, अंतर देखना है, अंतर। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका X का मान आ जाएगा निकल कर, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आया 500,
यहां से आया कितना, यहां से निकल के आया 400, 4x/100 माइनस 400 बराबर x माइनस 31,100, और ये जो 100 रुपए का मार्जिन है ये इधर आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 31,200 बराबर 96/100, और 96 से ये चला जाएगा अपना 332.5, है ना, ठीक है, 3.5 96 से चला गया, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 325,000, 32,500। ये बिक्री हुई है भैया, इतने की बिक्री हुई है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब समझ नहीं पाए तो यार दिक्कत बहुत आपके साथ हो रही है। इतनी प्यार से मैंने हर एक चीज समझाई है कि कमीशन है ये, और चीजें कमीशन के बराबर कर दो। जब कमीशन एक तरफ लिखा है तो सामने कमीशन ही आएगा, खत्म काम है। ठीक है, चलिए, बहुत प्यारा प्रश्न था भाई साहब। और ये क्वेश्चन होता है ना, इसके लिए कोई और ट्रिक नहीं बन सकती है, सिर्फ दिमाग काम आ सकता है। और अब इस चीज को अपन और किस आसान तरीके से कर सकते हैं, ये अगर समझ में आ गया तो और आसान तरीका मैं बताता हूं आपको, और आसान तरीका। अब आप लोग मुझे बताना, ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न है। अगर समझोगे तो दोबारा देख लेना वीडियो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा अगर दिक्कत आ रही है। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, खुद को फील होगा कि आज कुछ अच्छा सीखा है। ठीक है, चलो, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को और आसानी से कैसे करेंगे। मान के चलिए 10,000 पर 5% दे रहा था ना कमीशन, दे रहा था नहीं दे रहा था, दे रहा था या नहीं दे रहा था, और उससे ऊपर 4% दे रहा है। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोल दो, एक बार बोलो जल्दी से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 10,000 तक 5% दे रहा था और उससे ऊपर 4% दे रहा है। दुकानदार के पास गया, उन्होंने कहा देखो भैया, आप 10,000 तक तो 5% दे रहे हो, उसके बाद 4% दे रहे हो, एहसान कर रहे हो। ऐसा करो आप कि मुझे 10,000 तक भी 4% दे दो। मुझे नहीं चाहिए आपका 5% कि आप मुझे शुरू में लालच दे दो और बाद में मेरे पैसे का परसेंटेज कम कर दो। तो उसने कहा ठीक है, 10,000 तक भी तू 4% ही ले ले। 4% लेगा तो यानी कि 1% का फर्क आया, और 1% मतलब 100 रुपया, और 100 रुपया मतलब यानी कि वो जब लौटाएगा पैसा तो उसको 31,200 लौटाएगा। 31,100 नहीं लौटाएगा, 31,200 लौटाएगा ना, क्योंकि उसने 4% ही लिया है। उसने कहा कि मैं तो 4% ही दूंगा, है ना, 31,200। अब यानी कि टोटल बिक्री पर ये 31,200 क्या है, टोटल बिक्री पर ये 4% कमीशन ही तो है। यानी कि जो भी ये आय है ये 4% घटा के ही तो है, क्योंकि उसने लिया ही 4% है। तो कितने जल्दी आंसर आ गया। तो बस दिमाग का खेल है भाई, सारा दिमाग का खेल है। एक लाइन में भी इसका उत्तर मैंने आपको लाके दिखा दिया है, बशर्ते कि आप चीजों को समझो और डेली क्लास लो। ये दिमाग काम करने लगेगा और अच्छा हो जाएगा। बताओ, और ये वही तो है भाई, सारे पूरे उसने झंझट ही खत्म कर दिया उसने दुकानदार के लिए। बोले आप मेरे पे छोड़ो एहसान और आप 4% ही दे दो, यानी कि जो भी बिक्री होगी उस पे 4% कमीशन घटा के वो पैसा दे देगा। बस अब भी नहीं आया तो कोई बात नहीं भैया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, दोबारा देख लेना, आ जाएगा अपने आप, है ना। अगला क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यार से कराऊंगा, बहुत मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने वक्त। 40 सेकंड का समय देता हूं, एक बार करके दिखा दो। चलिए टाइम सब हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान के चलो भैया टिकट का मूल्य इतना है। अरे हमें मूल्य से मतलब कभी भी नहीं होगा अगर आंसर परसेंटेज में आ रहा है। मेरी छोटी छोटी बातों पे गौर किया करिए आप।
अगर आपको मैथ अच्छी करनी है तो छोटी छोटी बातों पे गौर करो कि कभी भी मूल्य दे रखा हो और आंसर परसेंटेज में हो तो कभी भी इस मूल्य का कोई काम नहीं होता है, कोई काम नहीं होता, क्योंकि परसेंटेज का मतलब यह है कि सारा परसेंटेज में चलना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। एक सिनेमा के प्रवेश टिकट का मूल्य इतना है, होने दो, हमें क्या लेना देना। जब टिकट के मूल्य में कमी होती है, यानी कि टिकट के मूल्य में कमी हो रही है, अब होता है ना कई बार ऑफर चल रहा होता है, अपन पहुंच जाते हैं भीड़ लेकर, तो क्या हुआ, जब टिकट के मूल्य में कमी होती है तो टिकट की बिक्री में 50% की बढ़ोतरी हो जाती है। अच्छा ये बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका टिकट का मूल्य होगा और आपकी टिकट की बिक्री होगी, यही आपकी रेवेन्यू जनरेट करेगा? हाँ या ना में बोलो। यानी कि जो भी आप कलेक्शन लेके आओगे वो कलेक्शन क्या होगा, वो कलेक्शन यही तो होगा कि टिकट का मूल्य क्या है और कितनी टिकट बिकी है। बोलो, यानी कि क्या ये वही वाला केस है, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर? बोलो, क्या मैं यही चीज लगा सकता हूं, सक्सेसिव लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं सर। इसमें जरा देखते हैं कैसे लगेगा। टिकट की बिक्री 50% की बढ़ोतरी होती है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं 2 से 3 हो गई बिक्री, बिक्री हो रही है 2 से 3, यानी कि क्वांटिटी 2 से 3 हो गई। पहले 2 टिकट बिक रही थी, मान को 3 बिक गई अब। ठीक है, टिकट के मूल्य में कमी कर दी, यानी कि मुझे नहीं पता कितनी कमी करी है, तो कंक्लूजन क्या आ रहा है, कंक्लूजन क्या आ रहा है कि धनराशि 20% की बढ़ोतरी हो गई, धनराशि में 20% की बढ़ोतरी हो गई। यही तो कंक्लूजन होता है जो अपना रेवेन्यू है, यानी कि 5 से 6। हाँ या ना, हाँ या ना बोल दो, बोल दो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, या तो आप इसको डायरेक्टली काट दो, 3 दूनी 6, यानी कि ये हो जाएगा 5/2। यहां पे आपको फिर लगेगा पता नहीं क्या कर दिया सर ने, तो देखो डायरेक्टली बताता हूं, आप कुछ मत करा करिए, जब भी कंक्लूजन आए तो इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो, यानी कि यहां कितना आ रहा है, 5 × 3 से आ रहा है 6 × 2। अब काट लो, 3 दूनी 6, यानी कि आपका कलेक्शन क्या, आपका जो प्राइस में कमी हुई थी वो 5 से 4 हुई थी, यानी कि 1 की कमी है 5 में × 100, यानी कि 20%